हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कि आपके कौन से असंभव कार्य अब संभव होने वाले हैं। ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रिजोनेट हो। जो होता है उन्हें रख लेना, जो नहीं होता है उन्हें जाने देना। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और तहे दिल से आप सभी का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत बड़ा वाला। ओके। और आपको इसमें से आपको पता ही है करना क्या है। आपको इसमें से एक पाइल, एक कार्ड आपको चूज करने की ज़रूरत है। ठीक है। और यहाँ पर ये है पाइल नंबर 1। ओके। एंड पाइल नंबर 2, पाइल 1, पाइल 2। तो इसमें से आप एक, यहाँ पर मैंने क्रिस्टल रखे हुए हैं। ठीक है। क्रिस्टल से आपको चूज करना है। ओके। और मैं आपको क्रिस्टल क्लोज से बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1। ओके। पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट पिरामिड। पाइल नंबर 1, जिससे भी जो भी अट्रैक्ट हो रहे हो इस एमेथिस्ट क्रिस्टल से, ठीक से, पिरामिड से, इसे आप अपनी पाइल बना सकते हो। ओके। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, नहीं चूज कर पा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान कर लो, फिर आप कर लो। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो आप पूरी रीडिंग देख लो, उससे जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है वो आप रख लेना, और नहीं हो रहे वो जाने देना। ठीक है। और ये है पाइल नंबर 2, रेड जेस्पर पिरामिड। पाइल नंबर 2, रेड जेस्पर पिरामिड। ठीक है। और आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, आप अपनी पाइल अपना सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। और उस पर क्लिक कर दोगे आप तो आप अपने टाइम पर पहुंच जाओगे, आप अपनी पाइल पे पहुंच जाओगे। ओके। और थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, कि आपके कौन से असंभव कार्य अब संभव होने वाले हैं। ओके। आई पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये एमेथिस्ट पिरामिड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। तो पाइल नंबर 1, ये एमेथिस्ट पिरामिड है। जिसने भी ये चूज करा है उसके कौन से असंभव कार्य अब संभव होने वाले हैं। ठीक है। कार्ड वाटर मैजिक। ठीक है। ओके। पाइल नंबर 1, आप पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। ठीक है। और बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आप वाटर साइन भी हो, पाइल नंबर 1। ठीक है। तो आपके जो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कौन से असंभव कार्य, कौन से असंभव हैं, जो मतलब आप ऐसा सोच रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता, या मैं ये इस काम को मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है। आपको जो भी लगता है कि ये असंभव है। ठीक है। तो वही वही जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर आपका सबसे बड़ी बात, उन्हीं कामों के प्रति आपको अपने ऊपर विश्वास आएगा यहाँ पर, कि हाँ आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पाइल नंबर 1, आप बहुत इंट्यूटिव हो। आपको गाइडलाइंस, जैसे कहते हैं ना कि आपको गाइडलाइंस आगे से आगे मिलेंगी। ओके। और आप है ना, आपकी थर्ड आई भी बहुत ओपन है, पाइल नंबर 1। तो जिसकी वजह से आप जो भी आप मैनिफेस्टेशन, जो भी टेक्निक यूज कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है। मतलब आप जो भी मांग रहे हो ना, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, वो मतलब अभी तक शायद वो हो नहीं रहा था, या हो रहा होगा तो बड़ा स्लो प्रोसेस में वो चल रहा होगा वो काम, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि तैयार करना, अपने आप को तैयार यहाँ पर करना किसी चीज के लिए, तो डेफिनेटली पाइल नंबर 2, आपने है ना अपने आप को किसी के लायक बनाया है यहाँ पर।
ठीक है। एक बहुत अच्छी जैसे पर्सनैलिटी में आपकी देख रही हूँ यहाँ पर, बहुत नॉलेज, ज्ञान, एक्सपीरियंस, बहुत कुछ जैसे आपके अंदर जैसे कुछ जैसे कहते हैं ना कि मैजिक करना। यस, आप मैजिशियन हो। अब मैजिशियन क्या होते हैं ना कि जो बहुत जैसे कहते हैं ना कि उसको हर टेक्निक का पता उसे सब कुछ पता रहता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है तो मुझे किस रास्ते से जाना होगा, मुझे यहाँ पर सक्सेस लेनी है तो मुझे किस रास्ते से मुझे जाने की ज़रूरत है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको? मतलब आपके लिए अब आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा जो आप सोचोगे, क्योंकि आपकी देखो थर्ड आई ओपन है यहाँ पर, ठीक है। जो आप सोचोगे और जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको ऐसा फील होगा कि मैंने ये सोचा था और ये हो कैसे गया। तो यही असंभव आपको लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, वही संभव होते हुए मैं यहाँ पर आपका देख रही हूँ, ठीक है। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1, आप बहुत जैसे है ना अलग अलग टेक्निक यूज़ कर रहे हो, काफ़ी कुछ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, और जैसे किया है, उन पर काम किया है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ जहाँ पर आपको टाइम लगाने की ज़रूरत थी। ओके, तो ये अब जैसे कहते हैं ना कि वो अब आपको प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने आएंगी, ठीक है। या आपकी क्या इच्छा थी, आपकी क्या डिज़ायर थी, आप क्या हासिल करना चाहते हो, ठीक है, वो शायद अभी तक दूर था। जो भी आपका ड्रीम्स है, सपना है, तो वो अब आप देखोगे कि आपको है ना, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और वो आप उसे बड़ी इजीली आप कर रहे हो यहाँ पर। जो भी आपको असंभव लग रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, वो आप करोगे यहाँ पर। कुछ गाइडलाइंस डेफिनेटली आपको मिल रही है, कुछ रीड कर रहे हो, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो और बड़ी शिद्दत से आप कर रहे हो, पाइल नंबर 1। और जब ऐसा करते हैं हम, ऑब्वियसली फिर क्या होता है, फिर मैजिक होता है, ठीक है। फिर हर जैसे कहते हैं ना कि हम जितना किसी काम में एफर्ट डालेंगे वो उतना ही और जिसमें हमें मज़ा आता है, जिसमें हमारी रुचि है, दिलचस्पी है, तो उस काम में हमें उतनी ही सफलता मिलती है। तो डेफिनेटली आपको मन था किसी काम में लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो आपका वही अब असंभव कार्य अब संभव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैजिशियन हो आप यहाँ पर। देखते हैं टेरो से कि टेरो क्या बताते हैं। ओके, फाइल नंबर 1, कौन से असंभव कार्य, कौन से असंभव कार्य, कौन से संभव होने वाले। फाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर ओके, जस्टिस। पाइल नंबर 1, सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना, अभी तक जो मैं बता रही थी अभी आपके लिए कि आपके साथ अभी तक शायद आप वो कर ही नहीं पा रहे थे जिसे आप करना चाहते हो, जिसमें आपकी रुचि है, जो आपके सपने हैं, जो आपकी मतलब एक जहाँ इच्छा है आपकी, जो भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बेहतर यहाँ पर करना चाहते हो, तो वो जैसे हो नहीं रहा था आपसे। बड़ा आपको उसमें हो सकता है बहुत आपको आपका जैसे कहते हैं ना कि दिमाग लगाने की ज़रूरत हो रही थी, या बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत थी। वो सब कर भी रहे थे आप यहाँ पर, लेकिन सबके कहते हैं ना कि सब कुछ एफर्ट डालते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी हमें जैसे उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप क्या हो, पाइल नंबर 1, आप हो मैजिशियन, ठीक है। क्योंकि आपकी जो मैं देख रही हूँ ना, आप बड़े इंट्यूटिव हो, बहुत आप आपकी थर्ड आई ओपन है यहाँ पर पाइल नंबर में, बिल्कुल श्योरली के साथ आप कह सकती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं ना कि जब जो जिसकी भी थर्ड आई ओपन होती है, उसका बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता, उसका माइंड, बॉडी, सोल, उसका एक अलाइनमेंट में होना बहुत ज़्यादा है, जब भी उसका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम करता है। तो कहीं ना कहीं से शायद आपको कुछ ना कुछ तो आपको आपके बारे में पता जरूर चला है, जिसकी वजह से आप बहुत बैलेंस ऊर्जा में आप यहाँ पर आए हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पर आपको बोली थी पाइल नंबर 1, कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना,
मतलब जो भी आप कर रहे थे शायद वो विश्वास के साथ नहीं कर पा रहे थे आप, वो विश्वास अंदर से नहीं आ पा रहा था कि हाँ मैं जैसे कहते हैं ना कि एक कदम शायद आप आगे चलते थे तो दो कदम शायद आप अपने आप को पीछे की तरफ लेकर जाते थे, इस सिचुएशन में थे। तब भी आप शायद आपके अंदर जो है आपका, जैसे कहते हैं ना कि अगर दिल बोलता होगा तो माइंड नहीं बोलता होगा, ठीक है, दोनों चीज़ें होती थी तो आपकी हेल्थ शायद वो आपका साथ नहीं देती। जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाना, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाना जहाँ पर आप कितने भी एफर्ट डालते हुए भी, कितनी भी कोशिश मशक्कत करते हुए भी आप उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ पर जस्टिस, अब आप उस काम को मतलब बहुत बेहतर तरीके से करोगे, एक नए नज़रिए से करोगे। और ये जो आपका आपका मतलब एक मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कुदरत आपके साथ जस्टिस कर रहा है यहाँ पर। अगर जो भी आपकी जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में किस्मत में या कुछ ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जहाँ पर अभी तक आपको किसी भी काम में आपको या कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि सक्सेस नहीं मिली है, तो यहाँ पर आपको वो सक्सेस आपको मिलेगी, जस्टिस आपके साथ किया जाएगा। क्योंकि जो जो संभव नहीं था, देखो होता क्या है ना कि जो संभव नहीं है उसे वही संभव करके दिखाना है ना, तो ये सबसे बड़ा जस्टिस होता है हमारे साथ, है ना। तो ये पायल नंबर 1, आप जिस काम को आप शायद ऐसा सोचे थे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की नहीं है, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, तो वही जो कुछ भी आप कर रहे हो यहाँ पर उस काम में आपको जस्टिस मिलेगा, आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी, वही कार्य आपका संभव होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत बैलेंस हो, ठीक है, आप बैलेंस हो, अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर कर रहे हो, मुझे कहीं ना कहीं आप रेडी होते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आप रेडी हो। कुदरत के मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना पायल नंबर 1, आप कुदरत के फैसले को मारने के लिए तैयार हो रहे हो अब यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पायल नंबर 1 यहाँ पर कुछ आपका नहीं चल रहा है, यहाँ पर टोटल आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना ये सिर्फ कुदरत की मर्जी से हो रहा है, उनकी इच्छा से यहाँ पर हो रहा है, तभी आपके साथ जस्टिस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स ये आपके कौन से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके है ना आपका कोई सपना है डेफिनेटली, जो आपको ऐसा लगता था कि ये सपना पूरा नहीं हो सकता, ये तो असंभव है, तो वही सपना आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ की एक नींव खड़ी करना चाहते हो, किसी चीज़ को आप बनाना चाहते हो, और जैसे कहते हैं ना कि उसमें सक्सेस होना, उसमें सफलता मिलना, शायद ये आपकी जैसे कहते हैं ना कि एक लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो कुछ जैसे अचीव कर लेना, ठीक है, और उसमें जैसे उस खुशी को इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, है ना। तो ये जैसे कहते हैं ना कि कुछ डेफिनेटली कुछ असंभव कार्य तो आपके संभव होने वाले हैं, जिसकी वजह से आप है ना किसी काम को है ना पूर्ण करने वाले हो, किसी काम में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर में भी कुछ ऐसी घर को लेकर या घर के किसी मेंबर को लेकर या आपके खुद के घर में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम, परेशानी या दुविधा या दुख ऐसे होंगे जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि ये शायद ये ठीक होने वाले नहीं है, या इन्हें बड़ा ये कैसे हो सकते हैं, या इनमें बड़ा टाइम लग सकता है ना। तो कुछ इस तरह का जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी भी चीज़ को कितना भी, क्योंकि आप हो बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, जैसा आप रिएक्ट करोगे, जैसा आप सोचोगे, पायल नंबर 1 आपके साथ सेम चीज़ें होती चली जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि आप मैजिशियन हो यहाँ पर, ठीक है, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको कि अगर जैसा आप सोचोगे अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए, वैसा आपकी लाइफ में यहाँ पर क्रिएट होता चला जाएगा। लेकिन अब
अब करा क्या है, सबसे प्लस पॉइंट में आपका यहाँ पर क्या देख रही हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो कि मैं जो भी मुझे मेरे ये असंभव है, मैं नहीं कर सकता, उसी काम को आप जैसे बड़ी शिद्दत से कर रहे हो, बड़ी लगन से कर रहे हो, बड़ी मेहनत से कर रहे हो, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, तो जब हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आने लगती है ना, तो हम उस काम को इजीली कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये आप ही का, जैसे कहते हैं ना कि आपकी कुछ फैमिली में आपसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जहाँ पर बड़ा समय लग रहा था उसको करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो एक वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो समय आपका आ चुका है। ठीक है, एक जस्टिस आपके साथ यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में और आपके फैमिली में सभी के लिए एक ऐसी खुशी, एक ऐसा पल यहाँ पर आ रहा है जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो। और एक जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है घर का कोई सपना था किसी का कि क्या मेरा खुद का घर कभी बनेगा, या उस घर में कभी खुशी होएगी जो मैं चाहता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर। तो यस, आप जिसे कहते हैं ना कि आपका वो असंभव कार्य अब संभव होने वाला है यहाँ पर। आप है ना, डेफिनेटली आप है ना, किसी काम को करने में आप लगे हुए हो, काफ़ी टाइम से लगे हुए हो, नहीं लगे हो तो लगोगे ज़रूर, और उसको आप कर ही, जैसे कहते हैं ना कि कर ही मानना। ठीक है, करना ही है तो करना ही है, उस ऊर्जा में यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ। जैसे किसी की एक स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले किसी की चीज़ कहीं पर भी किसी काम की एक नींव रखते हैं कि हाँ फाइनली मुझे इस डेट पर या इस वक्त पर ये काम मुझे शुरू करना है। ठीक है, तो वो आप उस ऊर्जा में आप हो अभी पायल नंबर 1 कि आप कर रहे हो। ये बड़ा आपके लिए असंभव लग रहा था। ठीक है, और वो उसी को आप यहाँ पर संभव करने वाले हो। ओके, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको मैं बहुत खुश देख रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पर जिस खुशी का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस वक्त का आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरे घर में शहनाइयाँ बजेगी, कब मेरे घर में खुशियाँ आएंगी, या कब मेरे घर में मेरा कंप्लीट घर बनेगा, फैमिली बनेगी, तो वो आपका जैसे वो सपना यहाँ पर पूरा होने वाला है, जो कि आपके लिए असंभव लगता था। लेकिन कुदरत के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है ना। कुदरत तो जैसे कहते हैं ना कि बस उस चीज़ के लिए हमें बड़ी एक बदलना पड़ता है उसके लिए हमें। ठीक है, डेथ यहाँ पर आपको जैसे बहुत चेंज, एक जैसे कहते हैं ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बदलाव, आपके हर चीज़ में यहाँ पर मैं बदलते हुए मैं देख रही हूँ आपको। क्योंकि अगर चीज़ें देखो, अगर कोई भी जिस तरीके से आपने अपने आप को बदला है यहाँ पर, जिस तरीके से आपने अपने अंदर बदलाव यहाँ पर करे हैं ना, ये एक बहुत काबिले तारीफ़ है पायल नंबर 1 आपके लिए कि आपने है ना, मैं सच बताऊँ ना पायल नंबर 1 आपके लिए कि आपने वो काम, मतलब वो काम आपके बनने वाले हैं, वो काम आपके संभव होने वाले हैं, जो कभी मतलब वो आप सोचते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर पिक्चर क्या है, पिक्चर आप ही से शुरू हो रही है, क्योंकि आपने अपने आप को इस काबिल समझा, अपने आप को उस चीज़ के लिए बदला, अपने आप को उस काम के लायक समझा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ मैं अपनी लाइफ को मैं बदल सकता हूँ, मेरे अनुसार मैं अपनी ज़िंदगी को निकाल सकता हूँ, जैसा मैं चाहूँ मैं अपनी लाइफ को वो मैं बना सकता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर विश्वास करना, नेगेटिव सोच के पॉजिटिव सोचना और कॉन्फिडेंस के साथ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, एक अपने अंदर वो जज्बा रखना, एक जुनून रखना कि हाँ मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो मेरे लिए असंभव हैं मैं उन्हें संभव करके दिखाऊंगा। तो बस ये एक जो कहते हैं ना कि ये आपकी पर्सनैलिटी जो मैं देख रही थी ना आपकी यहाँ पर, वो चेंजेस आपके अंदर यहाँ पर बहुत मेजर बदलाव है यहाँ पर, जो कि आपकी
ये जो बदलाव है ना, आपको जैसे कहते हैं ना कि फिर से नया जन्म, ठीक है, और बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो अब आप ऐसे 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 काम करोगे, ऐसे ऐसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत न्यायप्रिय इंसान भी हो, ठीक है। आप आप लोगों के साथ, या जब आप अपने साथ गलत नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों के साथ भी नहीं करोगे, ठीक है। आप बहुत बड़े बड़े, जैसे बहुत बड़े बड़े आप कुछ काम कर सकते हो यहाँ पर, लोगों के साथ जस्टिस करना, लोगों को न्याय दिलाना, और खुद अपने लिए कुछ करना, अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर करना, और प्लस दूसरों के लिए भी करना यहाँ पर। मुझे नहीं लग रहा है कि अब आप किसी भी चीज़ से आप रुकने वाले हो, क्योंकि वो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और वो पॉजिटिविटी, वो चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे यहाँ पर, ठीक है। अब ये टोटल देखो, कुदरत क्या करता है ना, कुदरत ऐसा नहीं कि कुदरत मतलब अपने तरीके से करता है, आपको पता भी है यहाँ पर उस कुदरत ने क्या करा है आपको साथ, आप ही को बदल दिया, आप ही का नज़रिया बदल दिया, आप ही के अंदर से जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी वीकनेस थी, वो सब निकाल कर साइड में कर दिया, और आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको बैलेंस करा है, आपको उस काबिल बनाया है कि आप जो भी काम आपको असंभव लगते हैं वो सबको आप संभव कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो है, वो जैसे कहते हैं ना कि अब आप किसी को भी अपने आगे झुका सकते हो, लेकिन सही, जैसे कहते हैं ना कि आप जस्टिस करोगे, कोई आपके साथ गलत करेगा या कुछ आपको जैसे आपको गलत ठहराने की कोशिश करेगा, या आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको कहीं पर आगे बढ़ने के लिए रोकने की कोशिश भी करेगा ना, तो अब आप उस ऊर्जा में नहीं हो यहाँ पर, क्योंकि अब आप बदल चुके हो। अब आप ऐसे पर्सन हो कि जो भी आपको ऐसा लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा, ये असंभव है, वही काम आप करोगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि बदलाव एक, जैसे कहते हैं ना कि एक बदल रहे हो आप यहाँ पर, एक समय बदल रहा है यहाँ पर, ओके। ये कौन से आप असंभव कार्य यहाँ पर करने वाले हो, कार्यों की मैं एक कार्य की क्या बताऊं यहाँ पर, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे निकले हुए हैं, डेट टोटल, टोटल मतलब चेंज है यहाँ पर, ओके, चेंज आपके अंदर आया है, ठीक है। तो अब आप हर काम को यहाँ पर संभव करने वाले हो, ओके, जिसकी वजह से आपके घर में और आपके अंदर एक आप बहुत ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो यहाँ पर, एक आपकी जो ऊर्जा है बहुत अलग ही तरह की मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके ऊपर। पायल नंबर 1, आपके ऊपर सूर्य की असीम कृपा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर इतने चेंजेस आए हैं, इतने बदलाव को यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि अब आप है ना, जैसे कहते हैं ना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए खड़े होना, और वो उस मुकाम पर पहुँचना जिसे आप करना चाहते हो, ठीक है। एंड यहाँ से सॉरी, रीडिंग लंबी हो जाती है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, ठीक है। फाइल नंबर 1, आपके कौन से असंभव कार्य संभव करने वाले, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर आप अपने काम में ध्यान भी नहीं लगा पाते थे, तो अब आप अब ध्यान भी लगा रहे हो अच्छे से, आपकी जैसे सब कुछ बदल रहा है आपके अंदर, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, ओके। द बर्डन, एक मैंने बोला ना कि आप आपके ऊपर एक, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बर्डन जो आपको आगे की तरफ नहीं बढ़ने देता था, जो आपको हमेशा ऐसा फील होता था कि आप इस काम को नहीं कर सकते, एक बर्डन, देखो कहते हैं ना कि अननेसेसरी बर्डन लेना, है ना, अननेसेसरी बर्डन लेना जो हमें बहुत थका देता है, लो एनर्जी में लेकर जाता है, जिसे हम जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी काबिलियत पे ही शक नहीं कर पाते हैं, सॉरी, अपनी काबिलियत पे ही जैसे कहते हैं ना उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हाँ हम ये काम भी कर सकते हैं। किसी भी काम को जैसे आप मतलब करने से पहले ही ना नुक्कर कर देना, उसे असंभव समझना कि नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता, या मेरे अंदर जैसे वो दिमाग नहीं है,
ठीक है, वो काबिलियत नहीं है, या मैं इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी जो से कहते हैं ना कि आपके ऊपर आपने ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का एक ऐसा बर्डन था, या मैं कह सकती हूँ आपकी फैमिली का भी प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है, जो आपको एक एक जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें, मतलब इतना जब हम अननेसेसरी जब हम अपने ऊपर किसी चीज़ को थोप लेते हैं, ठीक है, वो चाहे वो जिम्मेदारियां क्यों ना हो फैमिली की, चाहे किसी की कुछ भी क्यों ना हो, जब वो हमारी सक्सेस के आड़े आ जाती है, या कुछ ऐसे हो जाता है कि जहाँ पर हम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं यहाँ पर, तो वो वही उसी की वजह से हम, मतलब एक कहते हैं ना कि फिर कामों में हमें सफलता नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलती है। ओके, तो ये वही है कि अब आप कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर यहाँ पर, क्योंकि चेंज हो चुके हो, आपके अंदर बदलाव है, एक फ्री हो आप यहाँ पर, ठीक है, एक बैलेंस हो आप यहाँ पर, जस्टिस कर रहे हो, खुद के साथ आप जस्टिस कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे पहले शायद आप इतना किसी चीज़ का प्रेशर, बर्डन, ओवर थिंकिंग, या एक जैसे अपने आप को दबा कर रखना फालतू की चीज़ों से, तो जिसकी वजह से हम सोचते हैं ना, फिर हम हर काम हमको बड़े मुश्किल नज़र आते हैं, हम कर ही नहीं पाते उन कामों को, क्योंकि हम उन कामों को उन कामों को जो देखने का जो नज़रिया चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, जो दिमाग चाहिए, वो क्या होता है ना कि फिर वो तो बचता ही नहीं है हमारे पास, हमारी ऊर्जा, हमारा समय, हमारा दिमाग तो कहीं और लगा रहता है, क्योंकि बर्डन ही इतना यहाँ पर, ठीक है। तो आप जस्टिस कर रहे हो आप अपने साथ यहाँ पर, कि अब किसी तरह का मुझे अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है, मुझे फ्री रहना है, और जस्टिस मुझे अपने आप पर करना है, बदलना है यहाँ पर। ये आपकी थिंकिंग होने वाली, ये आपकी सोच होने वाली, जिसकी वजह से आपको हर असंभव कार्य आपको संभव लगने वाले हैं। द लवर्स, यस, यहाँ पर देखो, मैं ये देख रही हूँ कि आप है ना, सबसे बड़ी आपकी जो खुशी है ना, ठीक है, आप उस खुशी को महसूस करोगे आप यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आप उस काम को करने में उस काम को कर रहे हो जिसमें आपकी खुशी जुड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें आपका दिल लग रहा है, आपका मन लग रहा है, आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं। आप अब जैसे कहते हैं ना कि काम को अब आप अलग नज़रिए से देखने वाले हो, अलग नज़रिए से आप यहाँ पर करने वाले हो, जिसकी वजह से आपको बड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको पॉजिटिविटी मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। द लवर्स, यहाँ पर इंट्यूटिवली मैसेज मुझे यहाँ पर इससे यही मिल रहा है कि आप टोटल, जैसे कहते हैं आप अपने आप से जुड़ रहे हो, अपनी खुशी से जुड़ रहे हो यहाँ पर। जैसे एक बर्डन था, बर्डन की वजह से आप क्या करते थे, बर्डन की वजह से आप शायद अपने आप से भागते थे, आपको अपनी खुशी से मतलब नहीं था, या अपने आप से मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक बदलाव हुआ, इसी वजह से आप अपने आप से जुड़े हो कि हाँ मुझे क्या चाहिए, लेट इन गो। यस, आपने सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं यही बताऊंगी, पायल नंबर 1, कि आपने जो भी कुछ ऐसा होता है ना कि ये इसकी वजह से मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता हूँ, या इसकी वजह से मुझे ये तकलीफ़ होती है, ये इसकी वजह से मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसे लेट गो करना, उसे मना करना, ये शायद आप पहले नहीं कर पाते थे, जो अननेसेसरी बर्डन आप लेते थे उनका। लेकिन एक ये जो कर रहे हो ना, ये कौन से संभव कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। इसी वजह से संभव कर पा रहे हो कि आप है ना लेट गो करना सीख रहे हो यहाँ पर। जो भी आपको नहीं लगता, जिसको लगता है कि इसकी वजह से मेरी एनर्जी ड्रेन होएगी, या इसके आने से मेरी लाइफ में ब्लॉकेज आएंगे, या ये समय मेरे लिए यहाँ पर सही नहीं है लगाना, ठीक है, तो उसे लेट गो करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वही आप कर रहे हो यहाँ पर, जिसकी वजह से आप बैलेंस हो, आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो यहाँ पर। ओके, रिपनेस, या
बिल्कुल। एक ये पायल नंबर 1 में एक बात बताऊँ आपको, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में संभव करने वाले हो ना, ठीक है? ये सिर्फ़ आपका आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका ही कुदरत ने आपको आपके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर देने वाले हैं, जिसकी वजह से आप टोटल बदले हो। आपने अपना ध्यान कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इसे बड़ी खूबसूरती से आपने जाना है, पहचाना है। आपको आपको जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने आप से जुड़े हो आप यहाँ पर। जैसे आप शायद अभी तक आपको कोई भी कार्य संभव असंभव इसीलिए लगता था, नामुमकिन इसीलिए लगता था, या मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी वो इसीलिए लगता था, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान या अपना समय या जो कुछ भी था आपकी लाइफ में, उसको जैसे कहते हैं ना अननेसेसरी था, वो एक बर्डन था वो आपके ऊपर, तो आपने उसे जाने दिया है। अपने अंदर बदलाव यहाँ पर महसूस करें। आपने अपने आप को बदला है। मुझे अब ऐसी जगह समय अपना लगाना है जहाँ पर मैं कुछ हासिल कर सकूं। और जब आपने ऐसी सोच रखी अपने खुद के लिए, अपनी खुशी को समझा, खुशी के लिए समय दिया, खुशी के लिए अपने आप को बदला, अपने सपनों के लिए आपने बदला, तभी आप में वो ऊर्जा आ रही है कि आप हर संभव असंभव कार्य को आप संभव कर पा रहे हो यहाँ पर। ओके, एक बहुत सारी चीजें आती हैं और उसी का फल, उसी का फ्रूट आपको यहाँ पर कुदरत देना वाला है कि जितना आपको कुछ समझाना चाहता था, डेफिनेटली आपको कुछ बताना तो वो चाहते थे, जिसकी वजह से आप इतने बदल गए हो, ठीक है? और इसी की वजह से अब आप जो भी आपको ऐसा लगता था ये नहीं कर पाऊंगा, ये मुमकिन नहीं है, अब आप टोटल अब तो आप कुछ भी करो आप अपनी लाइफ में, क्योंकि वो चीजें आ चुकी हैं आपके अंदर, है ना? ग्रेटिट्यूड, यस। ये जो इतना मेजर चेंज हो रहे हैं आपकी लाइफ में, इतने मेजर बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं कि अब आप हर असंभव कार्य को आप संभव कर रहे हो यहाँ पर, है ना? चीजों को लेट गो करना सीख चुके हो, समय की वैल्यू को जान रहे हो, समझ रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी वैल्यू कर रहे हो यहाँ पर, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो यहाँ पर, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो यहाँ पर। ये सब किसने किया? आपको इस लायक किसने बनाया कि आप इतने क्योंकि मेजर हैं, ये 2 कार्ड्स मेजर हैं। मेजर जैसे कहते हैं ना कि असंभव। असंभव क्या होती? छोटी चीज तो होती नहीं है, बड़ी चीज होती है। मेजर जिंदगी के अहम अहम फैसले जो आप अपने लिए नहीं ले सकते थे, वो जिंदगी के अहम फैसले जो आपको असंभव लगते थे, वो आपने लिए हैं। अपने आप को अप्रिशिएट करो। पायल नंबर 1, मैं सच बता रही हूँ आपके लिए। ग्रेटिट्यूड पे करो आप उस कुदरत का जिसने आपको इतना बदला है। ग्रेटिट्यूड करो, आपको ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए बोला जा रहा है, जो आपको इतने मेजर बदलाव आपके अंदर करे हैं, हेल्प करी है आपकी, ताकि आपको कुछ भी असंभव ना लगे और आप हर काम को बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ, बहुत हिम्मत के साथ, पावर के साथ आप यहाँ पर कर सको, ठीक है? ये आपकी अलग ही तरह की खूबसूरती है। ये अंदरूनी, जैसे कहते हैं ना, अंदर की जो खूबसूरती होती है, प्रभु ने क्या करा है, उसको सिर्फ आपका बाहर निकाला है, ठीक है? पहले आप बहुत डरते थे पायल नंबर 1, बहुत, मतलब कोई जरा सा कुछ बोलता होगा या कोई कुछ आपको जैसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता था। कंट्रोल में रहना है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुम ये होगा ही नहीं तुमसे, ठीक है? आपको ये बस वही है कि आप वही काम जो आप
लोग आपके बारे में या कोई भी, चाहे फैमिली का हो, चाहे रिलेशन में हो, चाहे कुछ भी हो, कि आप ये कर ही नहीं सकते हो, जो भी आपके प्रति कुछ धारणा बनी हुई होगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, अच्छा नहीं कर सकते, बेटर नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में कुछ नाम नहीं कमा सकते हो, तो डेफिनेटली आपने वही चीज़ आप करके दिखाओगे। वो जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसा काम अपनी लाइफ में करोगे जो सब, आप खुद के लिए तो छोड़ ही दो, दूसरों को बड़ा असंभव लगता होगा कि ये कैसे किया इसने, ये इतना आसान नहीं होता है, ये कैसे हो चुका, हाँ ये क्या हुआ, इसके अंदर ऐसे बदलाव क्यों, इसने तो जो काम असंभव है वो भी संभव किया। तो ये इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, सोलमेट, या जो मैंने बोला ना, आपकी थर्ड आई आ गई ना यहाँ पर, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट करी, उसकी वजह से आपके अंदर बहुत मेजर यहाँ पर बदलाव हुए। मेडिटेशन, ध्यान, योगा, इन सब चीज़ों से आपने अपनी चीज़ें जो अननेसेसरी थी लेट गो करी, और आप अपनी पॉजिटिविटी और अपने ध्यान के थ्रू अपने ब्लॉकेज को रिलीज करा, और ऐसा रास्ता पकड़ा जो आपके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना कि एक पॉजिटिविटी ला सके, सुकून शांति आपको दे सके यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को बदला यहाँ पर, और उसी की वजह से आप इतने मेजर चेंज हो रहे हैं, और ये जस्टिस आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो अब आप इस लायक आप बन चुके हो कि जो भी असंभव कार्य है उसे आप संभव कर सको यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1 एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं एकदम, ओ गॉड, माय गॉड, एंजल ऑफ बैलेंस, 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल, माय गॉड। मैंने बोल रही हूँ ना यहाँ पर मेडिटेशन, ध्यान, बहुत आध्यात्मिक हो, चेंज आपने आपको बदल कराया, यहाँ पर किसी बर्डन से आपने निकाला है। एंजल्स ने आपकी बहुत हेल्प करी है। पाइल नंबर 1 आपको जैसे कहते हैं ना, आपको बदलने में, आपको चेंज होने में एंजल्स ने उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसीलिए आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए बोला जा रहा है, आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, क्योंकि एंजल्स आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप बहुत मासूम हो। ओके, बहुत, जैसे आप है ना, पाइल नंबर 1 आप बहुत जल्दी हर किसी को अपना समझ लेते हो, क्योंकि आपको भी मैं देख रही हूँ कि आप भी है ना, बहुत, मुझे है ना, बहुत प्रीटी लग रहे हो आप यहाँ पर, मेल फीमेल चाहे कोई भी हो, बड़े सुंदर हो, वाटर साइन हो, बहुत इमोशनल हो। तो भगवान ने आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको याद दिलाया है। ये जो मेजर बदलाव नहीं होते तो शायद आपको ये, आप अपने आप को जान भी नहीं पाते कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी असंभव कार्य को आप संभव कर सकते हो, वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर यहाँ पर। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल्स आपको बहुत यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं, आपका जहाँ ध्यान लगाना है, जहाँ से आपकी ग्रोथ है, वो आपको सही दिशा की तरफ लेकर जाते हैं। वो आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको वो, ये क्राउन देख रहे हो आप यहाँ पर, और एमेथिस्ट, इंट्यूशन, ठीक है, इंट्यूटिव, यहाँ पर आपको, जैसे वो आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो आप, पाइल नंबर 1 आप, तो उसमें भी आपको वो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग से, उनके प्यार की, उनकी सपोर्ट की वजह से आज आप आर्कएंजल यूरियल की वजह से आप इतना अचीव कर रहे हो, इतना चेंज हो रहे हो, इतना बदल रहे हो कि अब आपके अंदर वो क्षमता है, वो पावर है कि आप किसी भी काम को भी, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए संभव नहीं है, उसी काम को आप संभव करके दिखाओगे। ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।
हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये रेड जेस्पर पिरामिड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2। ओके। और आपके कौन से असंभव कार्य असंभव होने वाले हैं, ठीक है। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। पाइल नंबर 2 आप लाइक नहीं करते हो, ओके। ओके। और पाइल नंबर 2 आपके कौन से असंभव कार्य अब संभव होने वाले हैं यहाँ पर। पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी बात ये है कि आप है ना, आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने कोई बहुत अच्छे कर्म अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी काम में आपने बहुत ध्यान से किसी काम को किया है आपने, ठीक है। चाहे किसी की हेल्प ही क्यों ना करी। पाइल नंबर 2 आपने बहुत सबकी किसी न किसी की कहीं ना कहीं से चाहे इतना सा भी किया हो, ठीक है। चाहे आपकी इंटेंशन ही क्यों ना हो, यहाँ पर बहुत हेल्प आपने करी है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि सच्चे दिल से सच्ची आत्मा से आपने किया है और बड़ा ध्यान से करा है आपने। जो कुछ भी किया है ना आपने बड़े ध्यान से करा है, सच्चे दिल से करा है, सच्ची आत्मा से यहाँ पर करा है आपने। उसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं जुड़ा था। पाइल नंबर 2, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ किया है आपने, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो अनकम्प्लीट सा आपको नज़र आ रहा है। क्या जो मैं जिस रास्ते पर हूँ या जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ या कुछ आप सोच रहे हो करने का, क्या मैं उसमें मुझे ये संभव है या मुझे इसमें सफलता मिलेगी, ओके। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि पाइल नंबर 2 आप है ना, आप पहले से पहले किसी काम के बारे में आप सोचा मत करो। आपको जो भी ऐसा लगता है कि ये संभव है, ये नहीं होगा, सिर्फ आपको जैसे कहते हैं ना एक स्टेप लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए मैं सच बता रही हूँ, कुदरत आपका साथ देती है और कुदरत आपके साथ में है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी तो आपको ऐसे काम होते होंगे आपके साथ, आपको पता भी नहीं चलता होगा और आपके काम हो जाते हैं यहाँ पर। आपके जैसे एनिमल स्पिरिट्स आपका बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी बहुत हेल्प करते हैं, उनसे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। आपके आसपास कोई डॉग रहते होंगे या डॉग के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, या आप एनिमल्स के लिए कुछ करते हो, डॉग के लिए कुछ करते हो यहाँ पर, या किसी के लिए कुछ भी करते हो आप यहाँ पर, तो वो जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि ये संभव नहीं है, ठीक है। तो आपको उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाइल नंबर 2 उसके ऊपर विचार नहीं करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो संभव कैसे हो चुका है, ये वो काम कैसे हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका पाइल नंबर 2 आपका सिर्फ काम क्या है, कर्म। अपने कर्म पर फोकस करो, ठीक है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। होगा नहीं होगा वो उसे ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, ठीक है। आप जरा सा भी करोगे उसका भी फल मिलेगा आपको। चाहे आप एंड तक पहुंच जाओ, मंजिल तक ना पहुंचो तो भी उसका फल आपको मिलेगा। ये हार जीत तो ये हमारा नजरिया है, हमारी सोच है। ईश्वर की नजरों में कोई हार है ना जीत है, ठीक है। जितना भी करोगे, जैसा भी करोगे, कुदरत की नजरों में आप कर्म कर रहे हो। बस अपने कर्मों पे एफर्ट डालो, कर्म करते चले जाओ यहाँ पर आप, ठीक है। एंड अब मैं देखती हूँ यहाँ पर और क्या निकलता है आपके लिए। आपके कौन से असंभव कार्य संभव होने वाले हैं। पाइल नंबर 2, आप है ना पाइल नंबर 2 किसी भी काम को बड़े ध्यान से, बड़ी गहराई से आप करते हो कि हाँ ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कुछ गलत तो नहीं हो गया,
बड़ा बारीकी में आप चले जाते हो पायल नंबर 2 का, ठीक है। तो पायल नंबर 2 कौन से आपके कौन से असंभव कार्य संभव। ओके, 7 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ वैंड्स। पायल नंबर 1, आपके कौन से असंभव कार्य अब संभव होने वाले हैं। पायल नंबर 2, जो कि मैंने आपको यहाँ पर आपको बताया भी कि आप है ना ज़्यादा किसी सोचो मत किसी भी बारे में, क्योंकि जो अभी मैंने जस्ट बोला वही कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर आ चुके हैं कि आप करने से पहले क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना जो आप करना चाहते हो पायल नंबर 2, शायद वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, या आपको नज़र नहीं आ रही हैं, या समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि पायल नंबर 2, अब आपको ऐसा लगता था कि मैं बड़ी दुविधा में हूँ, एक कन्फ्यूज़न है मेरे अंदर, जिसकी वजह से आप किसी भी काम में आपको सक्सेस नहीं मिल पाती, आपको सफलता यहाँ पर नहीं मिल पाती। जैसे कहते हैं ना कि एक रास्ता मिल जाता है हमें, ठीक है, कि हाँ इस रास्ते पे चले जाओ और आपको आगे जाकर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जो भी सोच विचार कर रहे हो वो एक उसमें क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक जैसे आपका सबसे बड़ा आपको कार्य जो भी आप करते हो ना, जो भी काम आप करते हो, तो उसमें वो क्यों असंभव लगते हैं आपको, कि सब मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके अंदर कन्फ्यूज़न बहुत। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना आपका पायल नंबर 2 आपका, तो सबसे बड़ी चीज़ आपका ये कन्फ्यूज़न ही आप दूर कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। आप अपने आप को क्लियर कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि आप भटक नहीं रहे हो, जगह जगह अब आपके अंदर भटकन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक पर्टिकुलर आप एक रास्ता पकड़ रहे हो जो आपको, जिसकी वजह से एक, जैसे कहते हैं ना कि हम 10 जगह नहीं भटकते हैं और एक जगह जाते हैं, ठीक है, और उस एक ही रास्ते पर आगे आगे की तरफ चलते चले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है ना, जब हम एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तब हमारे अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होता है, दुविधा नहीं होती है, ठीक है। 10 रास्ते खुले हैं, 10 चीज़ें सामने हैं हमारे यहाँ पर, कन्फ्यूज़न दुविधा हमारे उस वक्त ही रहती है जब हम एक को चूज़ कर लेते हैं, एक को टारगेट बना लेते हैं और एक हमारी दिल दिमाग में बैठ जाती हैं, तब हम उसी पर चलते, हमारा ध्यान, हमारे एफर्ट, हमारी ऊर्जा बस वहीं पर लगती है। फिर वो काम हमें क्या लगता है, वो काम हमें फिर संभव लगने लगता है कि हाँ इसमें मुझे सक्सेस मिल सकती, अब मुझे इस जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। एक कन्फ्यूज़न था, दुविधा थी आपके अंदर, जो आपको बस उसी चीज़ से अपने आप को बचाना था, ठीक है। अपना जैसे किसी काम के प्रति आपको अपना नज़रिया भी बदलने की ज़रूरत थी, वो भी बदल रहे हो आप यहाँ पर, जिसकी वजह से अब आपको जो भी एक, जैसे कहते हैं ना कि एक इल्यूज़न भी मैं बहुत देख रही हूँ आपके अंदर, ठीक है। एक इल्यूज़न जैसे एक तरह तरह का, जैसे दिमाग जैसे कहते हैं ना कि जब वो शांति में नहीं होता है, उसके अंदर भटकन होती है, तभी हमारा दिमाग हमें नचाता है, और वो बड़ी अच्छी तरीके से नचाता है। जब उसे ही कंट्रोल में हम कर लेते हैं, जब हम अपनी नेगेटिविटी जो हमें भटकाती है, नेगेटिविटी, ठीक है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी दुविधा, ये जब इसे हम कंट्रोल में करना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं हम यहाँ पर, तब क्या होता है, तब हमें जो भी काम हमें असंभव लगते हैं वो सब हमें संभव नज़र आने लगते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ हमें असंभव तभी लगती है कि जब तक उसको ध्यान से नहीं देख रहे। पहले आप शायद है ना किसी भी काम में आप बराबर है ना ध्यान से नहीं देख पाते थे, शायद एक आपके खुद के अंदर
मैं नेगेटिविटी नहीं कहूँगी, ठीक है, एक भटकन, एक दुविधा, एक नज़रिया, एक इल्यूज़न, ये सारी चीज़ें जैसे कहती है ना कि हमें ध्यान नहीं लगा पाते हैं एक काम पर, ठीक है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये तो काम बड़ा मुश्किल है, हवा जैसे बन जाना किसी चीज़ का। तो वो उसको आप जैसे कहते हैं ना कि उस अपनी जो आपकी जो वीकनेस थी ना, उसको आप उससे आप अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपने ध्यान एक ऐसी जगह लगा लिया है, परमात्मा में लगाया है, या जिसे कहते हैं ना कि आपको जो नेगेटिव करते, आपके थॉट्स, आपका दिमाग, ठीक है, वो जो आपके कुछ अलग बहुत सपने हैं शायद आपके कि ये भी पूरे हो जाए, वो भी पूरे हो जाए, वो भी पूरे हो जाए, लेकिन पहले एक ही सपना पूरा करना है यहाँ पर, ठीक है, और आप उसी रास्ते पे चले और बाकी सबको जैसे कहते हैं ना सबके दरवाजे आपने बंद कर दिए कि नहीं, अब अभी मुझे सिर्फ एक ही पे फोकस रखना है। ये इसी की वजह से अब आप अपने जो भी आप कर रहे हो ना, वहाँ पर आप अपना अपना हर काम में आपको संभव होते हुए आप अपने आप को देखोगे कि हाँ, मैं अब मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि गड़बड़ हमारे अंदर है, ठीक है, दुविधा हमारे अंदर है, इल्यूजन हमारे अंदर है, जब उसी के दरवाजे हम बंद कर देते हैं और हम अपने सपनों पे फोकस करने लगते हैं, ठीक है, तब हमें अपने सभी कार्य असंभव से संभव होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। एक आपने है ना अपनी बहुत बहुत दुविधा से आपने अपने आप को निकाला है, ठीक है, और एक किसी चीज़ पर आपने फोकस करना आप शुरू कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको आपके जो भी कार्य असंभव थे वो अब आपको संभव होते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। एक बहुत सारी चीज़ें चाहिए लेकिन अभी फ़िलहाल आपको एक ही मिलेगी, द सोलमेट, ओके, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। 2 ऑफ कप्स मतलब यहाँ पर मैं एक बात बताऊं आपको कि अब आपको कौन से असंभव कार्य आपके संभव हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आप है ना, आपको सबसे अहमियत आपके लिए क्या रखता है, ठीक है, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन रखता है, ठीक है। आप अपना समय अब वहाँ लगा रहे हो, ये आपके लिए जैसे कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, या आपका सोलमेट भी हो सकता है, या जैसे कोई कुदरत आपकी लाइफ में ऐसा भेज रहा है, ठीक है, जिसके लिए आप शायद भगवान से दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है किसी के लिए मैसेज है कि आपको सर ये तो असंभव है, ये नहीं हो सकता, तो वो संभव आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी का सोलमेट आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आप अभी तक शायद कंफ्यूज थे कि एक ये से नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो आपका असंभव कार्य संभव होने वाला, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आपने शायद अपने आप को जैसे कहते हैं ना एक आपके और आपके सपनों के बीच में, ठीक है, जो भी आ रहा था और उसे आप कर नहीं पा रहे थे, उस काम को आप कर नहीं पा रहे थे, जो भी आप दोनों के बीच में आ रही थी चीज़ें उसे आप कर नहीं पा रहे थे, तो एक जैसे कहते हैं ना कि आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हो, ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच में आप एक हेल्दी कि मेरी खुशियों के बीच में कोई नहीं आ सकता, जिसकी वजह से आपके असंभव कार्य अब आपको संभव होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। एक आप अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, दुविधा से बाहर निकल रहे हो, और आप जो भी आप एक जैसे कहते हैं ना कि क्या पता इसके साथ मेरा जीवन है कि नहीं है, या जो मैं चाहता हूँ मेरी विश कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनी अंदर की नेगेटिविटी को दूर करा और आप जो चाहते हो उसे प्रोटेक्ट करना सीखा है यहाँ पर, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि कुछ मांगा है आपने ईश्वर से, परमात्मा से,
तो वो आपको दिया जा रहा है और उसे संभाल कर रखना, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो वो काम आप करते हुए नजर आ रहे हो जो पहले शायद आप कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके अंदर है ना अलग चीज़ों में आपका शायद ध्यान जा रहा था, या अलग जगह आप भटक रहे थे, तो वो आप यहाँ पर कर रहे हो। किसी के लिए ये मैसेज है, सबके लिए अलग अलग मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। पाइल नंबर 2, और कोई पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है जो आपको बहुत पहले, जिसके लिए आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न था, इल्यूज़न था कि क्या पता मुझे यहाँ पर इसकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो रहा है। ये कुछ असंभव थे जो आपके लाइफ में संभव होने वाले हैं यहाँ पर। पाइल नंबर 2, कुछ डेफिनेटली कुछ आप दोनों की दीवार में, बीच में दीवार तो थी, जो आपकी दीवार दूर हो रही है, वो दीवार गिर रही है आप दोनों के बीच में से। ये संभव कार्य आपके संभव होने वाले हैं यहाँ पर। अब आप काफ़ी जैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अच्छे से मैनेज कर रहे हो आप अपने पर्सन के साथ, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी दुविधा, हर तरह की दुविधा आपकी दूर हो रही है यहाँ पर आपके पर्सन को लेकर, ठीक है। आप अपने आपका सोलमेट, आपका पर्सन, उसके साथ काफ़ी एक पहले दुविधा थी आपके अंदर कि किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न था कि क्या पता मैं इसके साथ अच्छे से मैं रह पाऊँगा कि नहीं रह पाऊँगा, या मेरे साथ इसका साथ मेरा जीवन है कि नहीं है, तो वो आपको असंभव लगता था, तो वो संभव होने वाला है किसी का यहाँ पर, ठीक है। भगवान से प्रेयर, प्रार्थना आपकी कबूल हुई है यहाँ पर। द लवर्स, फाइल नंबर 2, यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली जो भी आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न था, आपको ऐसा लग रहा था ये संभव नहीं है, तो वो संभव हो रहा है आपके लिए। आप जैसे कहते हैं ना कि अपनी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी है, एक डिवाइन आपको मिला रहा है यहाँ पर, यस। एक स्पिरिचुअली कनेक्शन में देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपका, ठीक है। एक आध्यात्मिक कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका, जो आप दोनों के बीच में कुछ भी एक दीवार खड़ी कर रहा था, और काफ़ी चीज़ें जैसे इधर उधर हो रही थी आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो ओपन हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ ब्लॉकेज थे, ठीक है। तो वो ब्लॉकेज गड़बड़ जैसे आप ही के अंदर थी, इसी की वजह से आप अपने पर्सन के साथ मिल नहीं पा रहे थे, या अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे थे, या इसी वजह से शायद आप दोनों एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे थे। तो पाइल नंबर 2, एक जैसे कहते हैं ना कि वो ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में से यहाँ पर हटे हैं, और आपका सोलमेट उसी की वजह से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। आप जिसे कहते हैं ना कि आपका आपने है ना जैसे परमात्मा से तो मांगा है डेफिनेटली, और आपकी किसी की अवेकनिंग में देख रही हूँ यहाँ पर, अवेकनिंग से गुजर रहे हो यहाँ पर कोई, और ये बड़ा आपको असंभव लग रहा था कि ये अवेकनिंग देखो ऐसे ही नहीं होती है, बड़ा इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। हम सबसे दूर हो जाते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं, हमें अपने ऊपर यहाँ पर काम करना पड़ता है कि जब तक हम पूरे अवेकन ना हो जाएं यहाँ पर, जब तक हम एक अपनी सारी परेशानी कुदरत के सामने ना रख दे, ठीक है, और कुदरत उसे सुन ना ले, तब तक हमें बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ यस किसी की अवेकनिंग हुई है यहाँ पर, तर्रीबल, यस। मैं देख रही हूँ आपको कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई दीवार तो थी, एक ब्लॉकेज थे जो आपको लगता था कि ये संभव नहीं है और ये गिर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बेड़ियों में आप जकड़े हुए थे, ठीक है। एक जकड़न थी आप दोनों के बीच में, जो आप ऐसा लगता था कि हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। रिलेशन था आपका किसी के साथ, तो वो रिलेशन आपके सही नहीं थे, वो रिलेशन आपके जैसे कहते हैं ना कि आप अपना एक बाउंड्री सेट करके बैठे हुए थे, और वो अपनी एक बाउंड्री सेट करके बैठे हुए थे, जिसकी वजह से
आप दोनों की शायद अवेकनिंग नहीं हो पा रही थी, तो कुदरत ने ही जैसे आप दोनों ने अपने ऊपर यहाँ पर काम करा, आप दोनों की अवेकनिंग यहाँ पर हुई है और फिर आप दोनों यहाँ पर मिल रहे हो। ये आपका जैसे असंभव था, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, तो संभव है ये। ओके, लेट इन गो। यस, ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक लेट गो कर रहे हो आप यहाँ पर चीज़ों को, जो भी आप। सबसे बड़ी बात ये कि आप है ना अपनी एक हेल्दी एक बाउंड्री सेट रखे कि मुझे इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। कोई आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हुआ था, जिसकी वजह से आप कोई भी रिसीव नहीं कर पाते, एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रहे थे आप यहाँ पर। किसी का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या किसी की ब्लेसिंग्स को आपने, क्योंकि आपने अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि एक बंद कर रखा था हर तरह से, जैसे आप अपनी बंद कर रखा था आपने। मैं सच बता रही हूँ, पाइल नंबर 2 आपके लिए। लेकिन यहाँ पर आपने सब लेट गो कर दिया, जैसे अब आप ओपन हो चुके, कोई भी आपकी कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पर, आपकी अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और आप जैसे खुल रहे हो यहाँ पर, खिल रहे हो, खुल रहे हो, ओपन कर रहे हो आप यहाँ पर, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है। जैसे लेट गो कर रहे हो आप, जो भी चीज़ें आपको ब्लॉक करती हैं, जो आपकी खुशियाँ से आपको दूर लेकर जाती हैं, वो सभी से आपने जैसे है ना हटा रहे हो उनको, वो तोड़ रहे हो दीवार, जिसकी वजह से आप रिसीव मोड में आ रहे हो। इसकी वजह से आप अपना सोलमेट भी आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये आपके लिए असंभव था, लेकिन ये संभव है, ठीक है। आपने किया है इतना, क्योंकि यहाँ पर जब तक आपने अपने ऊपर काम नहीं करते, ठीक है, ये तब तक ही आपने एक बाउंड्री सेट करी थी। जब आपकी अवेकनिंग हो गई, आप पूर्ण हो गए हो, सारे ब्लॉकेज आपके हट गए हैं, ठीक है, जंजीरों से मुक्त हो गए, तभी आप ये ऐसे ही नहीं हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आपको रोक रही थी, लेट गो किया है उनको, और तभी आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आप मिल रहे हो यहाँ पर। पाइल नंबर 2 एंड मैं चक्रा से देखती हूँ आपके लिए। पाइल नंबर 2 आपका कोर्स, आपको ऐसा लगता था कि आपकी डेस्टिनी में आपका कोई सोलमेट है कि नहीं है, ठीक है, या आपका कोई ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, क्या आप दोनों अलग अलग ही रहोगे, क्या कभी एक हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। तो ये वही चीज़ें हैं जो संभव होती हुई आपको नज़र आ रही हैं। इनलाइटनमेंट डेफिनेटली अब आपकी अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर, आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम वापस आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पर। ये आपका असंभव कार्य आपको संभव होता है यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। एंड फॉरगिवनेस, यस, आपका रिलेशन में आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत इनबैलेंस, कन्फ्यूजन हो, जिसकी वजह से आपने शायद अपने हर तरफ से जैसे अपने दरवाजे बंद कर लिए थे कि कोई आपकी तरफ आ ना पाए, एक बाउंड्री आपने सेट कर ली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो बाउंड्री हट रही है आपकी और आप माफ़ कर रहे हो उनको। इसकी वजह से आप ये मैं सच बताऊँ ना, पाइल नंबर 2 आपके लिए ये असंभव था आपके लिए, बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ, असंभव था आपके लिए, और आपने संभव करके दिखाया। किसी को माफ़ करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ब्लॉकेज हमारे अंदर होते हैं। यहाँ पर माफ़ क्यों नहीं कर पा रहे हो, किस वजह से? क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आपने जब तक वो खोलोगे नहीं, तब तक आपकी जैसे कहते हैं ना अंदर की ममता जागेगी नहीं। ममता जागेगी तभी तो आप माफ़ कर पाओगे किसी को, ठीक है। तो आप माफ़ कर रहे हो, जो कि आपके लिए असंभव था। सेल्फ वर्थ, यहाँ पर आपकी सोल की ग्रोथ है, डेफिनेटली किसी की अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो आप, यहाँ पर ग्रोथ की तरफ यहाँ पर आप जा रहे हो। आप अपने आप को ऐसा लगेगा कि जैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हो, ग्रो होता हुआ देख रहे हो। आपका कोई सपना है जिसे आप पूरा देख रहे हो, किसी के साथ रियूनियन। माय गॉड, ये असंभव था आपके लिए कि मतलब
ये मैं कैसे कहूँ, पाइल नंबर 2 आपका रिन्यूअल एक जैसे कहते हैं ना कि फिर से आप दोनों एक हो रहे, रिन्यूअल हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप दोनों फिर से एक हो रहे हो, मिल रहे हो यहाँ पर, आप माफ कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था उसे लेट गो कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि ये क्यों, इसके पीछे भी क्यों है, क्योंकि अगर माफ नहीं करोगे आप, ठीक है, तो आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में भी आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, वो वहां पर भी ब्लॉकेज बना रहेगा, ओके। इसकी वजह से जैसे इनकी ये रिन्यूअल हो रहा है, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ रहा है, माफ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, जो कि बड़ा असंभव था आपके लिए, वो संभव हो रहा है आपका। आप देखोगे कि कितना चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कितने बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2, आपका क्राउन चक्रा भी ओपन हो रहा है, जो बहुत आप शायद एक जिस रास्ते पर भी हो ना आप वहाँ पर, वो उस रास्ते की उसकी मंजिल आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपका पर्सन विक्ट्री, माय गॉड, विक्ट्री। पाइल नंबर 2, ये आपको डेफिनेटली कोई पर्सन आपका आ रहा है आपकी लाइफ में, और आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर या आपकी लव लाइफ में, ओके, विक्ट्री मिल रही है आपको, बहुत बड़ी, जो आपके लिए लगा था ये संभव नहीं है, वो संभव आपको होगा, ठीक है। आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको सफलता मिल रही है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। एंड 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोटॉन, यस, आर्कएंजल मेट्रोटॉन आपको जैसे कंफ्यूज थे, ठीक है, तो एक निर्णय लेना, एक डिसीजन लेना और उस रास्ते पर आगे की तरफ यहाँ पर जाना, ओके, जो आपको एक सही रास्ते की तरफ लेकर गए हैं और उसमें आपको सक्सेस दिलाना, ठीक है। आर्कएंजल मेट्रोटॉन ने आपकी बहुत हेल्प करी है, ये जो सक्सेस मिल रही है ना आपको, आपके जो भी कार्य असंभव थे वो संभव हो रहे हैं ना, वो आर्कएंजल मेट्रोटॉन की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक भटकन से निकाला, दुविधा कन्फ्यूजन से आपको निकाला है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इतना, ये जैसे कहते हैं ना, इतना सब आपकी लाइफ में, ये मतलब इतनी खुशी मैं देख रही हूँ, सबसे बड़ी आपकी खुशी मैं देख रही हूँ, यहाँ पर आपको खुशी मिल रही है। पाइल नंबर 2, ओके। तो पाइल नंबर 2, इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।